गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज की सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर किया। यूजली कॉमर्स के बच्चों की टेंडेंसी है कि वो न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं, बट उनको थ्योरी में प्रॉब्लम रहती है कि वो थ्योरी को 10 मिनट 20 मिनट नहीं देना चाहते। बच्चा इतना तो देना ही पड़ेगा। चलिए बेटा, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, बेटा मैं कुछ ऐसे 5-6 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बस आप इनको मन से कर लीजिए और आपका एग्जाम में सवाल गारंटीड सही होगा। सही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि गौर सर आपकी पढ़ाई हुई एक एक बात एग्जाम में आ रही है और इमेंसली हेल्प कर रही है। ठीक है ना सर? चलिए चलिए बच्चा, बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज एक स्पेशल तरीके से सिखा रहा हूं बेटा, जिसमें मैं बिना एंट्री के ही आपको, बिकॉज इस चैप्टर में जर्नल बहुत मजबूत होना चाहिए। यूजली बहुत बच्चों का जर्नल मजबूत नहीं होता है या वो उस फ्लो से एंट्री नहीं बना पाते, तो एक स्पेशल वे से बेटा मैं आपको न केवल एंट्री सिखाऊंगा, बल्कि आप बहुत कम मेहनत से बस सीख जाएंगे। बस आना और जाना, बस याद रखिएगा। चलिए बच्चा, शुरू करता हूं आराम से। 1 जनवरी 2018 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। तो बताओ बेटा, एक्स पार्टी का, एक पार्टी का नाम एक्स है और एक का क्या है, वाई। बताइए किस पार्टी ने सेल किया है, गॉड सर एक्स ने। ओके, तो बताओ बेटा सेल्स क्या होगा, गॉड सर सेल्स क्रेडिट होगा। और किसने परचेज किया है, वाई ने। तो बताओ बेटा ये परचेज को क्या करेंगे, डेबिट। तो बताइए बेटा किसने सेल किया, एक्स ने। सभी बच्चे जानते सेल मींस जाना, तो एक्स सेल्स को क्रेडिट करेगा और वाई परचेज को क्या करेगा, डेबिट करेगा, बिकॉज परचेजेस आना। सो बस बेटा मैं आने जाने से आपको सिखा रहा हूं। तो बताओ बेटा किसने सेल किया है, गॉड सर एक्स ने सेल किया है। कितने रुपए का गुड्स है, गॉड सर 15,000 रुपीज का गुड्स है। एक्स सेल्स बोलेंगे और वाई परचेज बोलेंगे। ओके, अब बताइए बेटा ये क्या कह रहे हैं, क्या लगाना है, CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9%। CGST मीन सेंट्रल GST। बेटा आप जानते हैं सेल्स पर क्या लगेगी, आउटपुट। CGST और आउटपुट SGST। और बेटा परचेज पर इसी को क्या कहते हैं, इनपुट। CGST और इनपुट SGST। तो बेटा बताओ किसने सेल किया, बेटा किसने सेल किया, गॉड सर एक्स ने। सेल्स पर क्या लगा, 9%, 15,000 का 9%, 1350 CGST एंड SGST। बेटा एक्स सेल्स बोलेगा तो वाई इसी चीज को क्या बोलेगा, परचेज। सेल्स क्रेडिट होगा और परचेज डेबिट होगा। और कितना, 1350 और गॉड सर एंट्री कैसे बनेगी, बेटा एक्स अपने आप वाई लिख देगा, कितना 17,700 और वाई अपने आप ऑपोजिट साइड में क्या लिख देगा, एक्स कितना 17,700। ठीक है, तो बताओ बेटा हु इज द सेलर ऑफ द गुड्स, एक्स, एंड हु इज द बायर ऑफ द गुड्स, वाई। एक्स ने क्या किया, सेल्स और आउटपुट GST, और वाई ने क्या किया, परचेज और इनपुट GST। एक्स अपने यहां वाई को डेबिट करेगा, वाई अपने यहां एक्स को क्रेडिट करेगा। क्लियर जी? अब बताओ
एक्स ने वाई को गुड्स बेचा तो डेफिनेटली एक्स के लिए वाई कौन हुआ? डेटर। तो एक्स वाई से क्या मांगेगा कि भैया मेरा हिसाब कर दो, मुझे मेरे पैसे दे दो। तो देखिए क्या हुआ। बेटा वाई ने बेटा इमीडिएटली कितना पैसा वाई से रिसीव हो गया? कैश। और बेटा इन्होंने वाई ने एक्स को 7700 कैश में दे दिया और रिमेनिंग अमाउंट का एक बिल लिखा गया। बताइए बेटा, तो एक्स ने वाई से कितना मनी मांगा? 17,700। वाई ने क्या लिखा है? तो क्या लिखा? एंड इमीडिएटली रिसीव्ड फ्रॉम वाई 77,000 इन कैश एंड ऑन द सेम डेट ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन वाई एट 3 months फॉर द बैलेंस। बताइए बेटा, 1 जनवरी को ये सेल हुई थी और 1 जनवरी को ही एक्स के पास क्या आया? 7700 रुपीज और रिमेनिंग अमाउंट का क्या आया? बिल। तो बताइए, आना इज ऑलवेज डेबिट। एक्स के यहां क्या आया? गॉड सर, पैसे आए, बैंक आया। कितना? 7700 और बिल आया। जो बिल आता है उसे हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। तो बताओ बेटा, 77,000 में 7700 का बिल आ गया तो बीआर कितना आया होगा? गॉड सर, 10,000। बताओ बेटा, इनके यहां आया है तो किनके यहां से गया होगा? गॉड सर, वाई के यहां से गया होगा। तो बेटा इनके यहां आया है तो ये डेबिट करेंगे और इनके यहां जा रहा है तो ये क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या गया है? गॉड सर, बैंक भी गया है और जिसके यहां से जाता है वो उसे क्या बोलता है? बिल्स पेबल। तो बताओ बेटा, एक्स के यहां आया है, वाई के यहां से गया है। जिसके यहां आया है वो बैंक और बीआर डेबिट करेगा और जिसके यहां से गया है देने वाला बिल्स पेबल बोलता है तो वो बैंक को बिल्स पेबल को क्रेडिट करेगा। उसके यहां से 7700 और 10,000 रुपीज का बिल्स पेबल गया। तो बताओ बेटा, एक्स के यहां क्या आया? बैंक। आना इज डेबिट। वाई के यहां से क्या गया? बैंक। तो वाई के यहां क्रेडिट। इनके यहां क्या आया? बिल। आने वाला बीआर बोलता है और देने वाला बिल्स पेबल बोलता है। तो ये बीआर डेबिट करेंगे और देने वाला बिल्स पेबल क्रेडिट करेगा। और सर ये क्रेडिट साइड में क्या लिखें? एक्स के यहां वाई लिख दो और वाई के यहां क्या लिख दो? एक्स लिख दो 17,700 और 17,700। ओके, बताओ बच्चा, 1 जनवरी को बिल लिखा गया है और ये कितने मंथ्स का है? गॉड सर, इट इज फॉर 3 months। 3 महीने का है तो ऐड करना बेटा। 1 जनवरी में 3 months ऐड करो। 1 जनवरी, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 3 दिन ग्रीस के होते हैं। तो बताओ बेटा, कौन सा दिन है बेटा? 4 अप्रैल। कौन सा अप्रैल? 4 अप्रैल। क्या हुआ? बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। बेटा 4 अप्रैल को एक्स किसके पास गया? वाई के पास गया, क्योंकि बिल एक्स ने रिटेन किया, एक्स ने अपने पास रखा, एक्स ने किसी को नहीं दिया। और क्या लिखा है? क्या लिखा है? बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड एक्स पेड 2500 एज नोटिंग चार्जेस। तो पहले बताओ बेटा, एक्स ने ये बिल किसी को दिया? नहीं गॉड सर, एक्स ने अपने पास ही रखा। लेकिन सर, जब एक्स वाई के पास गया और वाई से कहा पैसा, तो वाई ने कह दिया कैसा? बिल हो गया डिसऑनर्ड और एक्स ने नोटिंग क्या किया? 25 रुपीज क्या दिए? नोटिंग चार्जेस के दिए। पक्का? बताओ बच्चा, जब बिल आया था तब एंट्री क्या की थी आपने? गॉड सर, जब बिल आया था तो एंट्री की थी बीआर डेबिट और वाई क्रेडिट। और डिसऑनर होगा तो बेटा इसको रिवर्स कर दो। वाई क्रेडिट है तो डेबिट कर दो और बीआर डेबिट है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। ओके, तो बेटा जब आया था तो बीआर डेबिट था और वाई क्रेडिट था। डिसऑनर हो गया तो क्या कर दो? वाई को डेबिट कर दो और बीआर को क्रेडिट कर दो। मतलब
बी आर टू वाई था उसे वाई टू बी आर कर दो, और यहां पर एक्स डेबिट था तो एक्स को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और बिल्स पेबल बेटा क्रेडिट था तो बिल्स पेबल को क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो बच्चा जब बिल अपने पास ही हो, जब बिल एक्स रिटेन करे और डिसऑनर हो जाए बच्चा, तो याद रखना कि आपने बिल आते वक्त क्या एंट्री की थी, बी आर टू वाई, बेटा इसको रिवर्स कर दो, वाई टू बी आर। यहां क्या किया था, एक्स को डेबिट तो एक्स को क्रेडिट कर दो, और बिल्स पेबल क्रेडिट था, क्या कर दो, डेबिट। और सर ठीक है सर, बिल तो 10,000 का था, वो तो हमने लिख दिया, और सर नोटिंग चार्जेस की कोई एंट्री नहीं करोगे क्या, बी आर और बिल्स पेबल तो 10,000 लिख दिया, क्या लिखा है, एक्स पे 25,000 एज नोटिंग चार्जेस। बताइए बेटा किसने पैसे पे किए हैं, और सर एक्स ने पैसे पे किए हैं। पैसे किसकी पॉकेट से गए हैं, एक्स की पॉकेट से गए हैं। तो बताओ बेटा एक्स के पास से क्या गया है, कैश, कितना, 25। तो बेटा एक्स की एंट्री क्या बनेगी, वाई डेबिट टू बी आर टू कैश। इज इट क्लियर, बताओ कितना लिखेंगे, 10,000 25। और सर आप 25 नोटिंग चार्जेस वर्ड एक्स के यहां नहीं लिख रहे हैं, नहीं, नोटिंग चार्जेस किसका एक्सपेंसेस होता है, बताइए किसके कारण से ये बिल डिसऑनर हुआ है, गॉड सर वाई के कारण से। तो बताइए बेटा ये जो नोटिंग पर खर्चा हुआ ये किसके हिसाब में डाला जाएगा, किसके अकाउंट में डाला जाएगा, वाई के यहां डाला। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग पैसे अभी किसके गए हैं, एक्स के गए हैं। तो बताओ बेटा जब बिल आया था तब एंट्री क्या थी, बी आर टू वाई, डिसऑनर हुआ तो वाई टू बी आर, प्लस एक्स ने नोटिंग कराने में कितने रुपए खर्च कर दिए, एक्स पे 25 रुपीज एज नोटिंग चार्जेस। गॉड सर नोटिंग चार्जेस नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेगा बिकॉज एक्स का पैसा गया है, लेकिन ये एक्सपेंसेस किसकी साइड में जाएगा, वाई की साइड में जाएगा। तो बताओ बेटा ये जो नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस है ये किसका माना जाता है, और सर वाई का माना जाता है, क्योंकि वाई के कारण ही ये अमाउंट खर्च किया गया है। तो बताओ जब बिल आया था, दिया था, तब क्या एंट्री की थी, एक्स टू बिल्स पेबल, इसको पलट दिया तो बिल्स पेबल टू है एक्स, और जो ये नोटिंग चार्जेस है ये किसकी साइड में लिखा जाएगा, एक्स की साइड में। तो देखो बेटा एक्सपेंसेस का नाम किसके यहां गया, वाई के यहां, और पैसे किसके गए हैं, एक्स के। तो बताओ बेटा बिल हमारे पास है और डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री बनाओगे, और सर जब आया था तो बी आर टू वाई, तो अब क्या कर दो, वाई टू बी आर, और जो पैसे एक्स के खर्च किए हैं उसे टू कैश करके लिख दो क्योंकि वो एक्स की पॉकेट से गए हैं। वाई के यहां क्या होगी, जब बिल आया था तो एक्स टू बिल्स पेबल, एक्स टू बिल्स पेबल, इसको पलट दो तो क्या होगा, बिल्स पेबल टू एक्स। इज इट क्लियर। और जो ये नोटिंग चार्जेस 2500 है, नेवर फॉरगेट दैट, इट विल नेवर बी रिगार्डेड एज एक्स एक्सपेंसेस, इट विल बी रिगार्डेड एज ड्रॉइज एक्सपेंसेस, क्योंकि इसी के कारण ये खर्चे की नौबत आई है। ठीक है, तो कितना हो गया, 10,025। तो बच्चा बताओ 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। थोड़ी सी याद कर लें, बिल आया था तो बी आर टू वाई, अब क्या होगा, वाई टू बी आर, और पैसे गए तो टू कैश लिख दीजिए। इनके यहां क्या एंट्री थी, एक्स टू बिल्स पेबल, पलट दीजिए बिल्स पेबल टू एक्स, और नोटिंग चार्जेस और ऐड कर डेबिट कर दीजिएगा। क्लियर। अब क्या लिखा है, 10 days later y pays the amount to x। 10 दिन के बाद y को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ और उसने पैसे किसको दे दिए, x को दे दिए। बताइए बेटा किसकी तरफ पैसा आया है, गॉड सर x के पास पैसा आया है, आना इज डेबिट। और बेटा किसकी साइड से पैसा गया है, गॉड सर वाई का पैसा गया है, तो इनके यहां बैंक क्या होगा, क्रेडिट। तो बेटा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज द रिसीवर ऑफ द मनी, एक्स। तो एक्स के यहां ना आना इज डेबिट, वाई के यहां गया, जाना इज क्रेडिट। कितना, और सर पूरा पैसा लेंगे, 10,025,
10,025। बस बच्चा अब एक छोटा सा काम करिए, x के यहाँ y का नाम लिख दीजिए और y के यहाँ x का नाम लिख दीजिए और आपका ये क्वेश्चन पहला हो जाता है। क्लियर बच्चा? तो बेटा टेक द स्क्रीनशॉट एंड रिपीटेडली प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन। ठीक बच्चा? ओके, सो बच्चा इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने सेल परचेज की एंट्री आपको सिखाई, मैंने बिल ड्रॉ करने की एंट्री सिखाई, मैंने सिखाया कि बिल जब एक्स के पास रिटेन्ड हो और डिसऑनर हो जाए तो आप कैसे एंट्री करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या था, बिल हैज बीन रिटेन्ड बाय एक्स एंड देन गेट्स डिसऑनर्ड, और बाद में जो पेमेंट मिला उसकी एंट्री कैसे बनाई। मैंने बिना जर्नल सिखाए आपको आने जाने से ही आपको ये सिखाने की कोशिश की है। एंड बाकी बेटा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें सेटल होती चली जाएंगी। एक काम करना, जब भी करना तो एक ही पेज पर शुरू में एज अ बिगनर एक ही पेज में 2 साइड करना और तब इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। So beta, that's for today. Rely on us because we rely on lot of experience, bacha. Thank you.